नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट जो हैं और जो ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं, मेरे भाई दोस्त बहना जो भी हैं, छोटे भाई हैं, वो बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया कि सर कि सीपीसीटी की जो तैयारी है, हमें सीपीसीटी का एग्जाम क्लियर करना है तो कितने दिन पहले हमें उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कितने दिन पहले आपको तैयारी करनी है। जो फ्रेशर है, जिसने अभी तक सीपीसीटी या फिर कंप्यूटर नहीं पढ़ा, उसे कितने दिन पहले पढ़ लेना, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो अभी एक आध बार सीपीसीटी दे चुका है या फिर एक आध बार सीपीसीटी क्वालिफाई कर चुका है और उसका एक्सपायर हो गया है, उसको दोबारा से तैयारी करके अपना डिप्लोमा लेना है, तो उसे कितने दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये चीजें इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेगा। तो देखो कि यदि आप क्या है, पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि सीपीसीटी, जैसे बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर सीपीसीटी के फॉर्म ही नहीं आया, अपन पढ़ना क्यों स्टार्ट करें। जब फॉर्म आ जाएंगे तो हम फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये ज्यादा चलता है लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में ज्यादा चलता है। तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई या बड़े भाई, मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो सीपीसीटी का जो एग्जाम फॉर्म आते हैं, जैसे फॉर्म आ गए तो लगभग 20 दिन फॉर्म चलते हैं। जैसे सपोज कि 1 नवंबर को फॉर्म अपने आ चुके हैं, तो 20 नवंबर तक उसकी लास्ट डेट होगी। और 20 नवंबर के अगर लास्ट डेट है, सपोज एक एज्यूम कर रहे हैं अपन कि 1 नवंबर को फॉर्म आ गए, तो 20 नवंबर तक क्या होगी, उसकी लास्ट डेट होगी। और 20 नवंबर को यदि लास्ट डेट है तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिसंबर तक, 15, 14, 12, 15 दिसंबर तक उसका एग्जाम हो जाएगा। अब आप लगा लीजिए अनुमान कि फॉर्म आए थे कब, अपना 1 नवंबर को, और कितना हो गया 15, यानी आपको सिर्फ 30-35 दिन मिले, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन मिले प्रिपरेशन के लिए। 30 दिन यदि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जैसी डेट आ गई। और ऐसा थोड़ी होता है कि भाई जिस दिन डेट आ गई उस दिन से ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, ऐसा तो होगा नहीं। आप क्या करेंगे कि फॉर्म आ चुके, फिर आप क्या करेंगे, फॉर्म भर देंगे लास्ट डेट तक। आप लास्ट डेट को फॉर्म भरोगे, फिर लास्ट डेट से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, और लास्ट डेट पर प्रिपरेशन करने के बाद में आपका एग्जाम कब हो जाएगा, 15, मान के चल रहा अपन 15 दिसंबर को एग्जाम हो गया। यदि 15 दिसंबर को एग्जाम हो तो आपको तो 15 दिन मिले ना मेरे भैया। और यदि आप फ्रेशर हो, मतलब कि आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है और कंप्यूटर आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो क्या 15 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो अपने सिलेबस को। चलो जोड़ तकोड़ के आपने कंप्लीट कर ही लिया, सपोज कंप्लीट कर ली, लेकिन क्या उसकी आप उस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम में जो सीपीसीटी का लेवल है वो क्या, आपको अगर अनुमान लगाना है तो मेरे भैया मेरी बहना एक सेट पेपर लगा के देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की अपन को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। तो यदि आप फ्रेशर हो, मतलब पहली बार सीपीसीटी देना चाहते हो या फिर दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको अभी से, या फिर एग्जाम, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आपको एग्जाम से कम 3 महीने पहले तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही होगी। 3 महीने में क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, 10-20 दिन आपको सेट पेपर लगाने होंगे। उसके बाद आप अच्छे नंबरों से सीपीसीटी क्वालिफाई करने के लिए योग्य होंगे। समझ रहे हो। तो आप इस भपके में भाई साहब ऐसे ना रहें कि जैसे ही फॉर्म आएंगे वैसे ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, वैसे ही हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो अब सपोज कि आपने अभी से प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है और नवंबर, दिसंबर में या फिर जनवरी में जाके एग्जाम होता है, तो आप उसको क्वालिफाई करने के लिए योग्य हो जाओगे। मतलब आप वहां तक जाने के लिए उस पेपर में बैठने को तो कोई भी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, फेल होकर जी आ रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन वाकई आप बैठ रहे हो और आप पास होना चाहते हो, तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। और जो भी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, ये भी बात है सर, ये बताइए आप। तो आप क्या काम करिए, पहले तो उसका पूरा सिलेबस देखिए कि वाकई उस सीपीसीटी का पूरा सिलेबस क्या है,
कौन सा कितने मार्क्स का आता है, कौन सा सिलेबस है वो कितने मार्क्स का आता है, जो सब्जेक्ट है जो ज्यादा मार्क्स का आता है जो सब्जेक्ट उसको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, जो कम मार्क्स का सब्जेक्ट है उसे कम प्रायोरिटी दीजिए। तो ये थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। और आप अगर सिलेबस देखना चाहते हो और जिस प्रकार से अगर तैयारी करना चाहते हो तो अपने इस चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है कि सीपीसीटी हाउ टू क्वालिफाई सीपीसीटी उस नाम से, तो आपको इस चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगी उसके सिलेबस की, जो कि क्या क्या सिलेबस आते हैं सीपीसीटी में। चलो ये तो बात हुई फ्रेशर्स की। अब अपन बात करते हैं कि कोई भाई एक बार अटेम्प्ट दे चुका है या फिर एक बार सीपीसीटी क्वालिफाई कर चुका है, तो उसको कितने दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यदि उसको वो क्वालिफाई कर चुका है, एक बार उसने क्वालिफाई कर लिया है सीपीसीटी, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको ना जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं, फिल करना स्टार्ट होते हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, वैसे ही उसको प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। और देखो अगर वो सीपीसीटी एग्जाम में बैठ चुका है और वो एक बार निकाल चुका है तो उसने सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो उसको प्रिपरेशन के लिए मेरे अकॉर्डिंग उसको सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम सेट पेपर है, जो प्रीवियस के जो पेपर हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तो उनसे क्या होगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उसको लगभग 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो तो रिपीट ही हो जाते हैं। तो उसका अपन को 75 मार्क्स में से 38 मार्क्स लाना पड़ता है, यानी 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो वो 38 और 14 मार्क्स ले आएगा, तो वो आसानी से क्वालिफाई कर लेगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जो एक बार अटेम्प्ट दे चुका है, एक बार क्वालिफाई कर चुका है, वो करीब फॉर्म स्टार्ट होते हैं वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। तो मेरे भाइयों, आप जैसे बहुत से दोस्त थे और स्टूडेंट हैं जो ये क्वेश्चन मुझसे करते थे, ऑफलाइन क्लासेस में भी पूछते थे, ऑनलाइन कमेंट करके भी पूछते थे कि सर ये बताइए कि हम कितने दिन प्रिपरेशन करें तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो दिन तो मैंने बता दिए, यदि आप फ्रेशर हो तो आपको मिनिमम 3 महीने तो आपको चाहिए। 3 महीने तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। और वो ऐसे नहीं, वो तैयारी ऐसी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई कि आपने 3 महीने दे दिए और 3 महीने निकल गए, ऐसे नहीं भाई। जब वो 3 महीने बिल्कुल मन से देने पड़ेंगे, मतलब कि बिल्कुल जी जान लगानी पड़ेगी उसमें, मतलब एक एक चीज को क्लियर करनी पड़ेगी कि क्या क्या की चीजें हैं और उसमें क्या क्या प्रायोरिटी है। तो वो चीजें एक एक चीज है, जैसे एक टॉपिक है, सपोज कि आईपी एड्रेस वाला टॉपिक है, तो उस आईपी एड्रेस के अपन को ऊपर से नहीं पढ़ना कि आईपी एड्रेस 3 प्रकार का होता है, लॉजिकल और मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, IBP4 होता है, आईपी एड्रेस IBP6 होता है, इतना पढ़ लिया काम चल गया। नहीं मेरे भाई, IPv4 जो है उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उसके बारे में भी क्या है, IPv6 है वो क्या है, उसके अंदर चीजें क्या है। यानी आपको हर जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो डिटेल में और डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने तो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बहुत सी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। देखो हम लोग फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया है, मैंने पीसी पैकेज आप लोगों को पढ़ा दिया है, पीसी पैकेज में MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। बस आपको क्या करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है। तो मेरे भाई सीने में आग लगाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए। देखो आप भी चाहते हो, आप तो अंदर से आप भी सोचते हो कि यदि मैंने एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आप भी जानते हो, ये अंदर से आपको भी पता है कि मैंने यदि एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनने वाला। बस वेट किसका है कि स्टार्ट करना है, और वो स्टार्ट कब होगा, वो स्टार्ट आज ही होगा, ठीक है। यानी अभी से होगा, इसी टाइम से होगा। नहीं, आप कहीं ना कहीं आप भी अपने अंदर सोचते हैं कि अगर एक बार मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट जैसे ही हो गया तो वो चलता रहेगा। अपन को पता है कि एक बार अगर अपन ने स्टार्ट कर दिया तो वो चलता रहता है, बट स्टार्ट करने में टाइम लगता है। तो इतना मत सोचिए कि अभी कॉलेज नहीं खुले हैं, मत सोचिए कि अभी कोचिंग्स नहीं खुली हैं, मत सोचिए कि अभी वैकेंसी नहीं है, मत सोचिए कि अभी एग्जाम नहीं होने। बस एक चीज सोचिए कि मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है, और इसी टाइम से करना है और इसी घड़ी से करना है। बस लग जाइएगा पढ़ने। देखो आप एक बात बताओ मुझे, जैसे मेरी PB का कोई एग्जाम आया,
पीबी का कोई वैकेंसी आई या फिर एसएससी तो आई चुकी है, या फिर सपोज की सीपीसीटी की वैकेंसी आई, सीपीसीटी से संबंधित कोई कोड की वैकेंसी आ गई सपोज, तो आप क्या करोगे, कोड का सिलेबस देखोगे फिर, और कोड का सिलेबस देखोगे फिर वही पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स टाइम बचा है, बस 1 महीने बचा है, तो आप वही चीज पढ़ोगे। और 70% जो एग्जाम का जो पेपर होता है, 70% तो ठीक है, उसका जो 30% जो पेपर होता है उसके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस होता है। तो मेरे भाई अभी आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उन चीजों में अपना टाइम दे सकते हो जिन चीजों को आप उस समय पर, जो एग्जाम का जो समय है, वैकेंसी है ये, उस समय पर आप उसको नहीं कर सकते, उस समय में अभी आप अभी समय दे सकते हो। यानी आप तो अभी किसी एग्जाम को लेके मत चलिए, ना तो सीपीसीटी को लेके चलिए, ना व्यापम को लेके चलिए, ना ग्रेड 2 को लेके चलिए, ना ग्रेड 4 को, यानी किसी एग्जाम को लेके मत चलिए। आप तो सिर्फ सब्जेक्ट को लेके चलिए कि मुझे कंप्यूटर करना है, मुझे इंग्लिश करनी है, मुझे हिंदी करनी है, मुझे मैथ करना है, मुझे इंग्लिश करनी है। आप ये चीज लेके चलिए, यानी मुझे तो सब्जेक्ट तैयार करने हैं। सिलेबस, वो एग्जाम का सिलेबस जब कर लूंगा मैं, जब उसकी वैकेंसी आ जाएंगी, जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप सब्जेक्ट तैयार कर लेते हो तो जो नोटिफिकेशन में जो सब्जेक्ट, जो सिलेबस आएगा, वो आप फील करोगे कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके एग्जाम में नंबर भी बढ़ेंगे। यकीन मानिए मेरा, नंबर आपके बढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज कॉन्फिडेंस पर ही डिपेंड होती है। यदि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है इस वीडियो में बोलने का तो मैं नहीं बोल पाता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मुझे कॉन्फिडेंस था अपने आप का, जब भी तो मैं इसके अंदर बोल पाया, जब भी तो मैं आपसे बोल पा रहा हूं। तो हर चीज कॉन्फिडेंस पर होती है, हर चीज सेल्फ बिलीव पर होती है। तो अपने आप पर बिलीव करिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस दर्शाइए, और अपने सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अपनी इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो। यानी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, उस क्षेत्र में जो सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए अभी से, इसी घड़ी से। ठीक है? थैंक यू।